अस्सलाम वालेकुम, जरा ये क्लिप देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक वारदात करने की कोशिश की गई थी कि किसी न किसी तरीके से इंतखाबात के अंदर इल्तवा का बंदोबस्त किया जाए। उस तमाम कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने कल पकड़ लिया, बल्कि गर्दन से पकड़ लिया और गर्दन से दबोच कर उसका कलाकमा कर दिया और बताया कि आपको इलेक्शन कमीशन को हर हाल में आज ही इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना है। और तुम बड़े बददियानत सहाफी हो जो बैठ कर कह रहे हो कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन मुलतवी करने की वारदात डाली। जिस जमात पर पिछले 2 साल से हर जुल्म और सितम किया जा रहा है वो इलेक्शन मांग रही है, इसलिए वो जमात इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। ये इस साल का सबसे बड़ा लतीफा है जो तुम अपने मुंह से बोल रहे हो। एक पटिशन दायर की गई कि इलेक्शन में ब्यूरोक्रेसी की बजाय आरओ जुडिशरी से होने चाहिए। किसी पटिशन में नहीं लिखा कि इलेक्शन मुलतवी कर दो। तहरीक इंसाफ की आरोज के मामले पर पटिशन इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश लगती है तुम्हें, जिसका इलेक्शन मुलतवी करने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, और जो पूरी ढिठाई से अपनी जुबान से इलेक्शन मुलतवी करने का कह रहे हैं, उन पर कितने भी लोग करके तुमने कहा कि ये इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश कर रहे हैं। क्या तुझे जरदारी नजर नहीं आया जिसने पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर बैठकर कहा कि इलेक्शन कुछ रोज मुलतवी हो जाने चाहिए? तो कोई बड़ी बात नहीं। तलत साहब जरदारी पर कोई विलोक किया नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे मीडिया के सामने बयान दिया, कहा कि इलेक्शन कुछ रोज मुलतवी होने चाहिए। क्या तुमने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ विलोक किया? नहीं। पूछा उससे कि इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश क्यों कर रहे हो, ऐसे बयान क्यों दे रहे हो? अमीर मुकाम कहता है बर्फबारी होनी है, इलेक्शन मुलतवी करने चाहिए। तो क्या इस पर नून लीग के खिलाफ विलोक किया कि नून लीग इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश कर रही है? नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आरोज ब्यूरोक्रेसी की बजाय जुडिशरी से होने की दरख्वास्त दी, तो वो तुझे इलेक्शन मुलतवी करने की वारदात लगी। वाह, क्या सहाफत है तुम्हारी। चलें जी, अगला क्लिप। कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने उमैर नियाजी ने पिटीशन की है उसके खिलाफ उसको नोटिस क्यों दिया गया है, उसके खिलाफ हद तक की जो तलवार है उसके सर के ऊपर वो क्यों लटकाई जा रही है? क्योंकि हर शहरी का हक है कि वो इस किस्म के पिटीशन कर पाए। हर शहरी का हक यकीनन है, लेकिन किसी भी शहरी का ये हक नहीं है कि वो बदनीति के साथ वारदात करने के लिए कोर्ट का वक्त जाया करे। उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया क्योंकि उसने कोर्ट का वक्त जाया किया। यह कह रहा है तलत लिफाफी, सहाफी। वैसे तलत साहब, चले मान लेते हैं कि उमैर नियाजी ने कोर्ट के 2 साल जाय कर दिए एक मामूली सी पटिशन दायर करके, तौहीन अदालत भी लग गई, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। यही इलेक्शन कमीशन, यही नून लीग इसी सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन करवाने का फैसला ना मानकर शहबाज शरीफ खुद तौहीन अदालत कर चुके हैं। जरा बताएं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानने वालों पर तो कोई तौहीन अदालत नहीं, लेकिन एक पटिशन दायर कर दी तो तौहीन अदालत लग गई, वक्त जाया हो गया। चले जी, अगला क्लिप। इस तेजी के साथ लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने फैसला दिया तो पता ही चला कि जैसे इससे ज्यादा अहम मामला है ही कोई। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी तेजी में फैसला दिया। तलत साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने मेरे ख्याल से अच्छे खासे वक्त के बाद फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 घंटे लगाए। 3 घंटे में दरखास्त दायर, 3 घंटे समात, 3 घंटे में समात के लिए मुकर्रर, 3 घंटे में ही बेंच बन गया, तीसरे घंटे में ही फैसला निकल आया। तो लाहौर हाई कोर्ट से ज्यादा तो यहां नहीं फुर्ती दिखाई गई। बोले ना, इस पे बात क्यों नहीं करते। चले जी, अगला क्लिप। अब गड़बड़ाए हुए हैं। वारदात की क्या थी? बुनियादी तौर पर खामखा का एक एतराज उठाया। खामखा का एतराज उठाया। तहरीक इंसाफ ने ब्यूरोक्रेसी की बजाय आरओ और जुडिशरी से होने चाहिए, यह खामखा एतराज है। तलत साहब, जब से इलेक्शन की तारीख जारी हुई है तब से यही ब्यूरोक्रेसी हर जगह तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोक रही है, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को रोक रही है। यही ब्यूरोक्रेसी वर्कर्स कन्वेंशन करने से रोक रही है, लोगों पर सीधे फायर चला रही है, लोगों को जख्मी कर रही है, लोग जख्मी हो रहे हैं। यही ब्यूरोक्रेसी कल बलोचिस्तान पशीन के डीसी ने तहरीक इंसाफ की वर्कर कन्वेंशन का स्टेज उखड़वा दिया। तो क्या यह ब्यूरोक्रेसी शफाफ इलेक्शन होने देगी? क्या यह दरखास्त ख्वामखा का एतराज है? कोई शर्म नाम की चीज है? लिफाफों के ढेर पर बैठकर विलोक करते जाओ,
लिखे हुए टॉपिक्स का इंतजार करो, जब टॉपिक मिल जाए तो व्लॉग कर दो, व्हाट्सएप पर जो बात पहुंचे उस पर व्लॉग कर दो। तेरे एक व्लॉग में भी एक मन तक की बात नहीं होती, और हर एक बात को बड़ी आसान दलाइल के साथ काउंटर किया जा सकता है, और इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।